हेलो, कौन बोल रहे हैं? आप कौन? नंबर आपने लगाया है कि हमने आपको लगाया है? कारी अहमद रसूल साहब बोल रहे हैं आप? जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद कासिम रजा। कहाँ से? बरेली शरीफ। बरेली में किस जगह से? कागर टोला। काकर टोला? जी। मुफ्ती है, मौलवी हैं? क्या बात, आपको मौलवी से क्या लेना देना? नहीं, मैं बात करूंगा ना। नहीं तो मैंने तो, आप कैसी बात करेंगे? जैसी आप चाहेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी मैंने आपका एक वीडियो देखा है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आम आदमी है, आलिम है, या किसी मस्जिद के इमाम हैं, दारुल इफ्ता के मुफ्ती हैं, क्या हैं आप? मैं एक अभी तालिब इल्म हूँ। तालिब इल्म क्या पढ़ रहे हो? दरस निजामी। दरस निजामी कौन से मदरसे में? अभी मदरसा नहीं है, मदरसा बंद है। नहीं, दरस निजामी किसी मदरसे में तो आपने पढ़ा होगा। नहीं, अभी तो बंद है। खैर, अभी तो फिलहाल बंद है, लेकिन आपने किसी मदरसे में तो पढ़ा होगा दरस निजामी। काफी पढ़ा है। महाराष्ट्र में जामिया गरीब नवाज रजा नूरी। अच्छा अच्छा, उस्ताद का नाम क्या आपके? अल्लामा मुफ्ती मुश्ताक अहमद सादी साहब, फाजिल केरला। जी फरमाए जनाब। जी, वो मैंने आपका एक वीडियो देखा था, अभी आपके चैनल पर है शायद। जी, तो उसमें तो आपने गुलफाम रजा साहब के ऊपर जो आपने टाइटल लिखा है, जी, वो आपने गलत लिखा है। सही लिखा है हमने। वो कैसे सही लिखा है आपने? गलत कैसे लिखा? और फिर वो मैंने पूरा सुना भी है। ठीक है। हाँ, जब हमने नेट पे डाला है, बात हुई है, तो हमें मालूम है, हमने टाइटल बिल्कुल सही लिखा है। सही लिखा है। आप जो है कुरान, आपके पास कुरान की दलील है ताज़ी निकालने की? आपके पास कोई दलील है हुर्मत की? आप निकाल रहे हैं ना, तो आप पहले ये बताइए कुरान क्या बता रही है? हुर्मत तो आप कर रहे हैं ना। पहले सिर्फ कुरान नहीं, मैं भी हुर्मत नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको अच्छा बताइए, आपका ताज़िए के ताल्लुक से क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं आपसे भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा मौक़िफ़ आप बाद में पूछना। नहीं, आप मौक़िफ़ बता ही नहीं सकते, क्योंकि हाँ करेंगे तब भी फंसेंगे और ना करेंगे तब भी फंसेंगे। आपको तो फंसना ही है। आपका मौक़िफ़ क्या है? मैं आपका मौक़िफ़ पूछ रहा हूँ। आप नहीं, तो आपका मौक़िफ़ क्या है? आपका मौक़िफ़ क्या? आपने मुझे किस लिए फोन किया है? थोड़ा नरमी अंदाज से बात कीजिए। नहीं, देखिए मौलाना साहब, सुबह से शाम तक मैं बात करता हूँ। आप मौलाना मेरा अंदाज ही है, और आप मेरे अंदाज को बदल नहीं सकते। आप सिर्फ जल्दी हाँ और ना में जवाब दें, इतना टाइम नहीं मेरे पास। बहुत सारे आदमी सबसे बात करनी पड़ती है, मैं सबको जवाब देता हूँ। ताज़िए के ताल्लुक से बताइए, आपका क्या मौक़िफ़ है? आपका मौक़िफ़ क्या है, आप बताएं अपना। मैं तो आपका पूछ रहा हूँ ना। मुझसे गुलफाम की वकालत तो आप कर रहे हैं, हिमायत तो आप कर रहे हैं, दिफा तो आप कर रहे हैं ना, तो आप बताइए। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, चैनल में आपका अभी रिपोर्ट मार रहा हूँ। जो आपसे हो वो कर लेना, और पूरी दुनिया के बरेलवियों से जो हो वो कर लेना, समझे? आप कौन है? मैं मौला अली का शेर हूँ। अच्छा, मौला अली के शेर हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फजले मौला अली के शेर बरेली शरीफ को नहीं मानते हैं? मानते हो तो भेजो मुआविया पे लानत। जी, अगर तुम अपने आप को मौला अली का शेर मानते हो तो मुआविया पे लानत भेजो। किस पर लानत भेजें? मुआविया पे। मुआविया पे? हाँ जी। क्यों मुआविया पे लानत क्यों भेजें? मुआविया मौला अली का दुश्मन था। अच्छा। हाँ, मौला अली से जंग की है उसने, जो मौला अली से जंग करे मौला अली का दुश्मन है। सुलह नहीं हुई थी ना उनमें? मौला अली से कब सुलह हुई, ये बताइए। मौला अली को तो तुम मौला अली के बारे में ठीक है, हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से जंग हुई थी। ये हुई है ना? ठीक है, तो बात नहीं हुई भाई। जब जंग हुई है तो जंग दुश्मनी में होती है कि मोहब्बत में होती है, अदावत में होती है कि नफरत में होती है कि उल्फत में होती है? बताएं। सुनिए, सीरत मुस्तफा में लिखा हुआ है। सीरत मुस्तफा ने मुझे रसूल की हदीस सुनाई है, कुरान सुनाई है। ये छोटी मोटी किताबों को नहीं मानता मैं, मुल्लाओं की किताबों को नहीं, अल्लाह की और रसूलुल्लाह की किताब को मानता हूँ मैं। अच्छा, तो रसूल क्या नाम, हजरत अली से उनकी जंग हुई थी? हजरत इमाम हसन मौला अली से जंग हुई है कि नहीं? हजरत इमाम हसन ने उसे मौला अली से जंग हुई है मुआविया की कि नहीं? हाँ ना में बताएं।
अच्छा, मुआविया हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिब रसूल थे। मौला अली से मुआविया लानतुल्लाह अलैह ने जंग की है कि नहीं? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि मअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मतलब तुम मुनाफिक की हिमायत कर रहे हो। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मुआविया लानतुल्लाह अलैह ने, हरामजादे ने, मुनाफिक जहन्नमी ने मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम से जंग की है कि नहीं? आप हमें लग रहा है जाहिल आदमी है। तुमसे जवाब तो दिया नहीं जा रहा है यार, तुम तो खुद जाहिल अजहल मजहूल हो। सुने मैं जो पूछ रहा हूँ तुम बता ही नहीं रहे हो। मैं बता रहा हूँ तो मुआविया लानतुल्लाह अलैह ने मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम से जंग की है कि नहीं? जंग की भी है और फिर सुने भी बात खत्म कर दिया तुमने फैसला। जो मौला अली से जंग करे वो रसूल से जंग करता है, जो रसूल से जंग करे वो अल्लाह से जंग करता है, जो अल्लाह से रसूलुल्लाह से मौला अली से जंग करे, उनको तकलीफ दे, उनको गाली दे, बुरा कहे, उस इंसान के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, और सुलह नहीं हुई हजरत अली से उनकी? मैं ये पूछ रहा हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना हरबुल लिमन हारबहुम व सलीमुल लिमन सालमहुम, कि जिसने मेरे अहले बैत से जंग की उसने मुझसे जंग की, और जिसने मेरे अहले बैत से सुलह की उसने मुझसे सुलह की। तो जनाब मोहतरम आप ये बताएं कि अल्लाह से, रसूलुल्लाह से, मौला अली से जंग करने वाला कौन है? बताएं मौलाना साहब, बताएं। एक मिनट बात सुनिए, आप अपने नाम बताएं जरा। आपका नाम मेरे ध्यान से निकल, क्या नाम है आपका? अब आप खामोश रहेंगे थोड़ी देर? नाम बता दें जरा। नहीं, आप खामोश रहेंगे? आप नाम तो बता दें, थोड़ी देर खामोश रहेंगे? आप अपना नाम दोबारा इरशाद फरमा दे जरा, क्या है? पहले आप खामोश रहिए। आप नाम नहीं बता सकते? मैं आपको आपका नाम मेरे जहन से निकल गया, जरा नाम इरशाद फरमा दें आप अपना। ट्रू कॉलर का नाम आता होगा आपसे? अरे मैं निकल गया, मैं ट्रू कॉलर देखूंगा या फिर आपसे बात करूंगा? आप दे सकते हैं। नाम इरशाद फरमा दीजिए। आपको नाम बताने में कोई दिक्कत परेशानी है? मोहम्मद हामिद रजा। मोहम्मद हामिद रजा जी जी। मोहम्मद हामिद रजा साहब बताएं कि जो अल्लाह से, रसूलुल्लाह से, मौला अली से जंग करे, उनको गालियां दे, उनको बुरा कहे, उनको तकलीफ दे, उन पर लानत करे, वो कौन है? अब जवाब सुनेंगे आप? जवाब सुनाइए जी। अब खामोश रहेंगे तब मैं जवाब इंशाल्लाह आपको देता हूँ। ठीक है, ये हम मानते हैं कि हजरत अली से हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग की थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद आपका सुलह भी हो गया था, क्योंकि हजरत हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे सुलह की थी और इसीलिए जो है उनको तख्त मिला था और हुकूमत अता की गई थी। समझ रहे हैं आप? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये आप किताबों में पढ़ सकते हैं और बिल्कुल मुताला करें आप। कुछ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ छोटी मोटी किताब मुताला करें, बड़ी किताब है ये और बड़े उलमाए दीन की लिखी हुई है, मुकर्रर उलमाए दीन की लिखी हुई किताब है ये। समझ रहे हैं आप भाई? कह चुके हैं आप, और कुछ कहना है? अब आप ये बताइए, अब आप ये दलील दीजिए। मैंने आपको एक किताब की दलील दे दिया, अब आप ये दलील दीजिए कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किस तरीके से आप उनको मतलब कुछ भी बोल रहे हैं गलत सलत। तो अभी आप उधर मत जाइए हजरत, मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो अल्लाह से, रसूलुल्लाह से, मौला अली से जंग और सुलह करे शरीयत के मुताबिक, उसका हुक्म क्या है? तो ऐसे तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने भी बहुत जंग की थी। फिर कोई भी हो, देखिए उमर हो या अबू बकर हो या उस्मान हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कोई भी हो, मुझे इससे ताल्लुक नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो अल्लाह से, रसूलुल्लाह से, मौला अली से जंग और सुलह करे वो कौन है? तो हजरत उमर। अच्छा, हजरत उमर कौन हुए फिर बताइए आप? आप हजरत उमर को बड़ा मानते हैं कि रसूलुल्लाह को बड़ा मानते हैं? रसूलुल्लाह बड़े हैं। तो बस, तो फिर बात ही खत्म है। तो फिर हजरत अल्लाह बड़ा है कि मतलब हजरत उमर बड़े हैं? तुम रसूलुल्लाह से अली को बड़ा मानते हो क्या तुम? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जो मौलाए कायनात अली सलाम को नबी माने या रसूल माने या रसूल के बराबर माने वो काफिर है। हाँ, बस अब आप आ गए नियत पर। नहीं, मैं तो हक मानो पहले, मैंने कब कहा? तो अब आप ये बताएं कि तो अल्लाह को, अल्लाह से, रसूलुल्लाह से, मौला अली से जंग करे, सुलह करे, वो है कौन? सुने नहीं हजरत, मैं तो सुनूंगा तब जब आप इस चीज का जवाब देंगे, हाँ और ना में। वही जवाब दे रहा हूँ, हाँ या ना का जवाब दे रहा हूँ। फरमाए हामिद रजा साहब, फरमाए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि हजरत अमीर मुआविया ने आपसे जंग की, हजरत अली से की जंग, सुलह कर ली। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने बार आपकी बगावत की और आपके दुश्मन रहे, लेकिन ईमान लाए, तो क्या हम उनको बुरा कहेंगे? मुझे आप ये बताइए कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो दुश्मनी बगावत की वो इस्लाम लाने के बाद की थी, इस्लाम लाने से पहले की थी?
تو حضرت عمر نے کس کے لیے کی تھی اور حضرت امیر معاویہ نے کس کے لیے کی تو تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ بھی باغی ہیں آپ کی نظر میں؟ نہیں ہماری نظر میں نہیں ہے، ہماری نظر میں تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ ایمان لانے سے پہلی بات ہے کہ بعد کی بات ہے؟ آپ کے مطابق ہیں؟ نہیں میں تو کہہ نہیں رہا، میں تو حضرت عمر کا ذکر ہی نہیں کر رہا، میں تو ان کو بیچ میں لا ہی نہیں رہا، میں تو معاویہ لعنت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ بیچ میں لا رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی ہے، بغاوت کی ہے، یا جو بھی کیا ہے وہ ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی بات ہے؟ اچھا آپ ایک بات اور سنیے، آپ بتا ہی نہیں رہے ہیں، کوئی سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں آپ سن ہی نہیں رہے نا بات۔ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ اسلام لانے سے پہلے کیا تھا یا بعد میں کیا تھا؟ سنیے آپ کے سوال کا بتائیں حضرت بتا دیں، یہ تو بتا دیں، اتنا تو پتا ہوگا، اتنے تو پڑھے لکھے ہوں گے آپ۔ سنیے ہاں، حضرت عمر نے یہ اسلام لانے سے پہلے کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، پہلے کیا تھا تو پہلے کی تو بات نہیں ختم ہے، فاعفو عنہم واستغفر لہم، اللہ نے وہ غلطیاں تو ان کی معاف فرما دی۔ میں بات کر رہا ہوں جو کلمہ گو ہو، اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو اللہ سے، رسول اللہ سے، مولا علی سے جنگ اور سلو کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، جنگ شروع کرے تو اس کا حکم آپ یہ سمجھیے صرف جنگ کرنے کی ہے نا؟ جنگ کرے یا سلو کرے، کچھ بھی کرے۔ سن لیجئے، اب آپ ایک اور بات سنیں گے؟ امیر معاویہ کے والد صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ مجھے سفیان لعنت اللہ علیہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، میرا مطلب ہے معاویہ لعنت اللہ علیہ سے۔ ایک منٹ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف؟ ارے جناب محترم، ادھر ادھر نہ جائیے، ادھر ادھر کو راستہ مت کاٹیے، آپ خلط محمد مت کیجیے، حکومت بتائیے، معاویہ پہ آ جائیے گا۔ جو اللہ کو، رسول اللہ کو، مولا علی کو تکلیف دے، ان سے جنگ اور صلح کرے، شریعت کے مطابق اس کا حکم کیا ہے، یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں آپ؟ اچھا آپ یہ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جی ٹھیک ہے، حضرت امام حسن نے جب صلح آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ خود مجھ سے سوال الٹا پوچھ رہے ہیں، جی پوچھیے گا، بس جواب فوراً جواب ہی ہے۔ آپ نے میرے سوال کا تو جواب نہیں دیا، آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ دیں گے کہاں سے؟ الٹا سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، چلیے پوچھیے، ہم بتائیں گے۔ دیکھیے آپ کے سوال کا جواب بھی ہے یہ، آپ کے سوال کا جواب بھی ہے یہ نہیں ہے بھائی، سنیے میں جو بولنے جا رہا ہوں ابھی، جی بولیے۔ آپ کے سوال کا جواب بھی ہے اور یہ بات ختم بھی ہے، یہ سمجھیے انشاءاللہ، کیونکہ یہ بات بہت بھاری ہو گئی۔ آپ کے لیے بھاری ہے، ہمارے لیے بھاری نہیں ہے۔ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کے ایک سوال کے 2 جواب سوچ لیے اور پنجتن پاک نے میری مدد کر دی ہے۔ جی فرمائیں جناب۔ سن لیں، آپ سن تو لے بھائی، ایک منٹ سن لیا ابھی تو آپ سوال بیان کر رہے ہیں، میں کوئی سوال کرتا ہوں، آپ جواب نہیں بیان کرتے، کچھ بھی نہیں، میں سوال نہ جواب بولے۔ آپ جواب پورا سنتے نہیں ہیں، پھر بیچ میں بول دیتے ہیں، بات یہ بھی ہے۔ اب بتائیے میں کیسے جواب دوں گا آپ کو؟ آپ بیچ میں بول دیتے تو پھر جواب پورا آپ سنتے نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا کام؟ مطلب میں خاموش ہوں اتنی دیر میں، آپ فالتو بات جو کر رہے ہیں اتنی دیر میں تو آپ سوال پیش کر دیتے۔ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، مجھے سمجھائیے مت، میں دنیا کو سمجھاتا ہوں، آپ میری بات کو سمجھیے۔ تو آپ سمجھیں گے نہیں تو پھر کیسے؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا جی، سوال کریں آپ جلدی۔ بس آخری بات سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے الحسین منی وانا من الحسین، حضرت امام حسین بھی شہزادے ہیں، حضرت امام حسن بھی حضور کے شہزادے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب حضرت امام حسن نے جب ہم کو صلح کر کے دے دیا، یعنی ہمارے امام نے جب صلح کر لی، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو حضرت معاویہ سے لڑائی لڑیں؟ کہہ چکے آپ، اتنے بات بتا دیجیے، ہم اس کا جواب دینا آپ بس۔ آپ نے ابھی کہا حسین منی وانا من الحسین، ہاں حضور نے فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ ہاں ٹھیک۔ آپ نے صرف ایک شہزادے کے بارے میں حدیث پڑھی، دوسرے کے بارے میں نہیں پڑھی، کیونکہ دوسرے کے شہزادے کی حدیث آپ کو یاد نہیں ہے۔ دوسرے شہزادے کی حدیث یہ حسن منی وانا من کا۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ نتیجہ یہ نکلا کہ حسن حسین جو ہیں وہ رسول سے ہیں اور رسول ان دونوں شہزادوں سے ہیں، بے شک، ٹھیک ہے۔ اور حضرت امام حسن سر سے لے کے سینے تک مشابہ تھے، اور سینے سے لے کے اور نیچے تک پیروں تک حضرت امام حسین مشابہ تھے، بے شک بے شک، یعنی ان کا جو کچھ بھی ہے وہ رسول کا ہے، جو رسول کا ہے وہ ان کا ہے، جی بے شک، ٹھیک ہے۔ اب اگر امام حسن سلو کرتے ہیں تو وہ رسول سے سلو ہو رہی ہے، نہ کہ امام حسن سے۔ اچھا ہاں، اب مجھے یہ بتا دیں، اگر کوئی مسلمان رسول سے سلو کرے تو شریعت کے مطابق اس کا حکم کیا ہے؟ اچھا، تو رسول حضور نے خود ارشاد فرمایا نا، انا حرب لمن حارب وسلیم لمن سلم، جو مسلمان رسول سے سلو کرے وہ کون ہے؟ میں یہی تو آپ کو پکڑ کے لا رہا تھا، میں نے آپ کو باندھ کے ڈال دیا ہے، اب آپ کھلیں گے نہیں۔ اب جو رسول سے سلو کرے وہ کون ہے، اتنا بتا دیں۔ شاید کے بھی حسن کی سلو تو رسول کی سلو ہے نا۔
अभी आपको जरूरत है थोड़ा दर्स निज़ामी पढ़ने की। ये बताएं। हाँ, आप मुझे बता दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हसन की सुलो तो रसूल की सुलो है, जो रसूल से सुलो करे वो कौन है शरीयत के मुताबिक? बताएं हामिद रजा साहब। रसूल के सुलह हसन की सुलह नहीं है जी, रसूल की सुलह हसन की सुलह नहीं है। हसन की सुलो रसूल की सुलो, रसूल की सुलो हसन की सुलो, ठीक है। हाँ, फिर? मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि रसूल से सुलो करने वाला कौन है शरीयत हाँ। के मुताबिक? वो है क्या? हुक्म शरीयत क्या है उसके ऊपर? अच्छा, हुक्म शरीयत क्या है? जी हाँ, जो रसूल से सुलो करे, क्योंकि मोमिन तो रसूल से सुलो कर ही नहीं सकता, मोमिन तो इताअत करेगा। अच्छा, आप अभी जल्दी में हैं क्या? एक मिनट, नारे हैदरी अली। जी जनाब, हंस क्यों रहे हैं आप? मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि आपके पास कोई जवाब नहीं, आप मजबूर हैं, मबहूत हैं, आप बेबस हैं, कोई जवाब नहीं है आपके पास। देखिए, जवाब उसको दिया जाए जवाब की तलाश में। नहीं, जवाब तो किसी को भी दिया जा सकता है, जब होगा तभी तो, जब आपके पास कोई जवाब ही नहीं है तो। बताइए, जो रसूल से जो कलमा को रसूल से सुलो करे शरीयत में, उसका क्या हुक्म है? तो वो जो मैं कह रहा हूँ, मोमिन है, मुनाफिक है, जन्नती है, जहन्नमी है, बागी है, कौन है वो? मोमिन है रसूल से सुलो करने वाला। रसूल तो, अरे हसन ने सुलह करवाई हमारी। देखिए हज़रात मोहतरम, ये हामिद रजा साहब बड़े जो है ना कर्रो फर के साथ आए थे कि कारी अहमद हसन से हम मुनाजरा करेंगे, और ये मुआविया के मुतालिक मुनाजरा हार चुके हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है, और ये जज्बात में जल्दी में कह गए कि जो रसूल से सुलह करे वो मोमिन है। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, रसूल से सुलह करने वाला तो जहन्नमी है। अच्छा, हदीस बताइए। तो आप दोबारा इकरार कर रहे हैं हजरत, रसूल से सुलह करने वाला कौन है? पहले दलील दीजिए आप। दलील दे तो दी, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ। अब बताइए, रसूल से सुलह करने वाला कौन है शरीयत में, उसका क्या हुक्म है? पहले आप दलील दीजिए। हुक्म शरा क्या है जनाब? जो अभी पीछे बोले उसकी दलील दीजिए आप। क्या तुम्हारे पास? आप पहले हाँ ना तो करो, दलील मैं क्यों दूंगा? दलील तो तुमसे मैं पूछूंगा, अगर तुम हाँ ना करोगे। भाई मुआविया का दिफा तो तुम कर रहे हो ना। अच्छा, भाई मुआविया को तो जन्नती तुम कह रहे हो, रजी अल्लाह तो तुम कह रहे हो, मैं तो लानतुल्लाह कह रहा हूँ कि जो रसूल से सुलह करे वो मलऊन है, मैंने तो कह दिया। अच्छा, आप रहते कहाँ हैं पहले ये बताइए। ये मौजू से अलग बात है, ये मेरी पर्सनल लाइफ की बात है, जो मैं पूछ रहा हूँ बताइए, जो रसूल से सुलह करे हुक्म शरा क्या है उसके ऊपर? रहते कहाँ? मैं सामने आऊंगा तुम्हारे अब। अरे तुम सामने नहीं आ सकते, तुम फोन काटने के मूड में हो, तुम हार गए तो बात बदल रहे हो, तुम मौजू बदल रहे हो। बताइए, जो रसूल से सुलह करे वो कौन है? फोन काटने के हज़रात मोहतरम, ये हामिद रजा बरेलवी हार चुका है और बेबस मजबूर लाचार है, फोन काट रहा है, मौजू बदल रहा है। बहुत बेहतर, डाल दो यूट्यूब पर बेटा। डालूंगा इसको तो मैं, मुझे तो जरूरत थी। बेहतर है बात, डाल दो। हाँ जी, बताएं, जो रसूल से सुलह करे वो कौन है? डाल बात यूट्यूब पर। हामिद रजा साहब बताएं, जो रसूल से सुलह करे हुक्म शरा क्या है उसके मुतालिक? आप यूट्यूब पर डालो इसको पहले। हार गए ना, इकरार कर लो। मैं आपसे भी बात, तुम हार चुके हो, आप पहले यूट्यूब पर डालो। दुनिया तुम पे हंसेगी। एक बरेलवी मौलाना कारी अहमद हसन मौलाई अमरोहा वालों से मुनाजरा हार गया, आना में जवाब ना दे सका, मुआविया का दिफा ना कर सका। हर कोई जानता है दोस्तों। नारे हैदरी अली, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, मौलाइयत जिंदाबाद, बरेलवियत मुर्दाबाद। जी बताएं, जो रसूल से सुलह करे वो कौन है? मेरा भाई कैसा आदमी है यार। मैं अच्छा खासा आदमी हूँ, पंजतन का वकील हूँ, मुहिब्बे अहले बैत हूँ, मौलाए कायनात का शेर हूँ। कैसा आदमी? ऐसा आदमी हूँ, तुम्हें मुनाजरा हरा दिया, ऐसा आदमी हूँ। जी हामिद रजा साहब बताएं, जो रसूल से सुलह करे वो कौन है? तुम लोगों पर ऐसा फांसा है मैंने तुम्हें दल दल में कि अब तुम कयामत तक निकल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर कमी है। तुम क्या, तुम्हारी पूरी बरेलवियत जमात नहीं निकल सकती? यही कमी है तुम्हारे अंदर बेटा। तुम जो है ना चूहों की तरह झुककर बैठते हो तुम लोग। अरे मैं बबांगे दोहल पूरी दुनिया में बोलता हूँ, मेरी एक आवाज 1 मिनट में पूरी दुनिया सुनती है। क्या समझ रहे हो तुम? कोई फायदा नहीं है मेरे बबांगे दोहल करोड़ों के मजमे में बोलने वाला हूँ मैं। बोलने से कोई फायदा नहीं है। शेर जो है ना, शेर दहाड़ता है। हाँ, यूट्यूब पर मैं जैसे मैं दहाड़ रहा हूँ और मेरी दहाड़ से तुम्हें दहशत बैठी हुई है, दहशत तारी है तुम लोगों से। तुम्हारी हालत खराब है, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। सुने एक बात मेरी सुन ले। ये बताएं, जो रसूल से जंग और सुलह करे वो कौन है? अब एक बात तो सुने मेरी। नहीं, जब तक आप इस बात का जवाब नहीं देंगे मैं दूसरी बात करूंगा ही नहीं। हाँ करे या ना करे उसका हुक्म बताए, उस पर हुक्म लगाए।
जो रसूल से जंग और सुलह करे वो कौन है? पहले मैंने आपको ये बात जो बोली थी, पहले मेरा जवाब दे। नहीं, आप बताइए, इसमें पहले बात की बात नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताएं, जो रसूल से जंग और सुलह करे वो कौन है? जब मैंने आपको पहली बात बोला था, आप पहले उसका बात दें, फिर मैं हजरत मोहतरम मुआविया को बचाने के चक्कर में रसूल को भी नहीं मान रहा है हामिद रजा। रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले पर कुछ हुक्म नहीं लगा रहा, तो इसका मतलब यह है कि इसकी नजर में मुआविया की अहमियत ज्यादा है और रसूल की नहीं है, अल्लाह की नहीं है, अली की नहीं है, मुआविया की ज्यादा है। मुआविया को बचाने की वजह से अल्लाह को भी नहीं मान रहा, रसूल को भी नहीं मान रहा, मौला अली को भी नहीं मान रहा। अगर हाँ ना करता है तो मुआविया फंसता है, इसलिए हामिद रजा साहब हाँ और ना नहीं कर रहे हैं। जी हामिद रजा साहब, अल्लाह रसूल को मौला अली को मानते हैं आप? बहुत अच्छा मेरे लाल, ऐसी बात नारे हैदरी या अली। तो बताइए, जो अल्लाह से, रसूल से, मौला अली से जंग और सुलह करे वो कौन है? आप राफजी है, इसका मतलब है? मुझे इससे मतलब नहीं, तुम कुछ भी कहते रहो, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ ये इसका जवाब नहीं है। मैं आप कुछ भी है, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं कि तुम राफजी हो, तो तुम खारजी हो, तुम यजीदी हो, तुम नासबी हो। अच्छा हाँ, तो आपका मौक़िफ़ क्या है किस बारे में? इसी में जिसका तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो। मैंने तो लानतुल्लाह कह दिया, मेरा मौक़िफ़ साफ हो गया बिल्कुल। तुम रजी अल्लाह कह रहे हो, तो रजी अल्लाह को बचाओ तो सही। बस बताएं। अब अगर तुम मेरे सवाल का जवाब में हाँ और ना करते हो, हाँ करोगे तब भी फंसोगे और ना करोगे तब भी फंसोगे। मैं ऐसे मोड़ पे लेकर आता हूँ सामने वाले मध्य मुकाबिल को, मुनाजिर को, कि हाँ करेगा तब भी फंसेगा, ना करेगा तब भी फंसेगा। नारे हैदरी, ये पंजतन पाक का करम है मेरे ऊपर, खास करम जो उन्होंने मुझसे काम लिया है। जी फरमाए, जो अल्लाह रसूल मौला अली से जंग और सुलह करे हुक्म शरा क्या है? अब एक बात ये भी सुना करो पहले कि सिर्फ अपने आप बोलने से कुछ नहीं होता। तुम जब खामोश हो, तुम साकित हो गए, जवाब नहीं दे पा रहे, तो मैं क्या करूं फिर बताइए? सुनने वाले की सुनना भी चाहिए। सुनाइए, हम सुन रहे हैं। ज्यादा बोलना भी हानिकारक होता है भाई जिस्म के लिए। वो हमें न सुन रहे, हम जितना बोलते हैं हमारी जो है ना इबादत है। मौला अली का जिक्र इबादत है, अल्लाह का जिक्र इबादत है, रसूल का जिक्र इबादत है। तो मैं तो इबादत कर रहा हूँ, तो आप इबादत को हानिकारक कैसे कर रहे हैं यार? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप इबादत को हानिकारक कर रहे हैं। अच्छा, इबादत कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए हजरत। बात करना इबादत है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का, रसूल का, मौला अली का जिक्र इबादत है। मोबाइल पे बात करना जी इबादत है। मैं तो मुंह से बोल रहा हूँ ना, और तुम्हें भी सुना रहा हूँ। जिक्र अली इबादत है। अरे या अली करते रहो ना। वजह अली की इबादा, जिक्र अली की इबादा, हुब्ब अली की इबादा। जी जनाब, ये हदीस है रसूल की। अरे यार मैं तुमसे क्या बताऊं, मैं कर ही नहीं सकते। तुम तो क्या, तुम्हारे जो बड़े बड़े हैं ना मुफ्ती और बड़े बड़े मुज्तहिद, वो बात नहीं कर पाते, तो तुम किस खेत की मूली तुम बात करोगे हमसे? वही तो, वो सही बात है यार कि एक जो आलिम है ना वो एक जाहिल से हार जाएगा। लेकिन हार गए ना तुम हार गए ना, मतलब तुम मुझे जाहिल बता रहे हो और हार गए तुम। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, कुरान की आयत नहीं है, रिवायत नहीं है, मुनाफिक की तुम हिमायत कर रहे हो। आपके अंदर समझ नहीं है, बात ये है। समझ तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारी अकलें माऊफ हो चुकी हैं। आप मेरे लब लहजे से, मेरी गुफ्तगू से अंदाज नहीं लगा रहे कि मैं क्या हूँ। आपकी मुझे शर्मानी चाहिए यार। एक आलिम दीन से, मुनाजिर से तुम बात कर रहे हो, फिर उसको जाहिल बता रहे हो, तो गाली नहीं है? अगर मैं तुम्हें गालियां बकूंगा फिर कहोगे कारिया मदद से हमारी बेइज्जती कर दी। सुने गाली मैं भी नहीं बकूंगा। आप जाहिल किसको कह रहे हैं? आपने जाहिल क्यों कहा? सुने पहले, आप तो खुद जाहिल है मुतलक है, आप जाहिल भी, अजल भी, मजहूल भी हैं आप। सुने आप, जब आप इतना बोलेंगे तो हर कोई सामने वाला भी समझेगा कि यार ज्यादा बोलने से हानिकारक, ज्यादा बोलना बेकार है ना। समझ रहे आप जो है एक बात के लिए 10 बातें बोल रहे हैं। लेकिन आप यही देख लें, कुरान मुख्तसर में लिखा गया है, लेकिन कुरान की तशरीह कितनी लंबी है। भैया मुझे कुरान की तशरीह से मतलब नहीं है, मुझे ये बताइए जो अल्लाह रसूल और मौला अली से जंग और सुलह करे वो कौन है? क्यों नहीं मतलब है यार, तुमको ये बताना पहले। बताइए, कुरान से आपको क्यों नहीं मतलब है? मैं कुरान से ही तो पूछ रहा हूँ। तफसीर तो, तशरीह तो यहूदियों ने, नसरानियों ने भी की है और मुनाफिकों ने भी की है, खारजियों ने भी की है। तो तशरीह से क्या कोई मतलब ये है, तो उसका कोई भरोसा है? हाँ, तो कितनी लंबी मौत में थोड़ी है। हाँ, तो मतलब झूठ, मतलब एक सच बोल के उसके नीचे 1000 झूठ लिख दो तो झूठ तो लंबे हो ही जाएंगे।
मेरा कहने मकसद यही तो है कि आप अरे मैं तो हजरत सिर्फ एक छोटा सा सवाल है जो अल्लाह रसूल से मौला अली से जंग और सुलह करे, वो कौन है? इतना सा आप बता नहीं पा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी लंबी तफसीरों में जा रहे हैं। हाँ ना में बता दें। मैं ये जब हजरत अली के शहजादे ने जो मतलब सुलह की है। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ, तो हजरत इमाम हसन की सुनो तो रसूल की सुनो है ना। आप एक मिनट बात ये सुन लीजिए, रसूल की सुलह है। अरे हसन की सुनो रसूल की सुनो है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में सुलह की थी तो वहाँ अबू सुफियान था, इधर रसूल थे। अच्छा, और जब जंग सिफीन के बाद हसन ने सुलह की तो उधर अबू सुफियान का बेटा था, इधर रसूल का बेटा था। इमाम रसूल का बेटा है क्या अबू सुफियान का बेटा? अब आप फंस गए। मैं कहाँ फंस गया? अब ये बताइए, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि वो जो वहाँ सुलह हुदैबिया थी वही तारीख इमाम हसन ने दोहराई। वहाँ रसूल ने सुलह की थी, लेकिन वहाँ सामने काफिर थे और यहाँ कलमा को तो यहाँ मुनाफिक थे। सुलह हुदैबिया में काफिर थे, यहाँ मुनाफिक थे। बात तो एक ही है। तो मुनाफिक इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिन नार, जहन्नम में जाएंगे। और अगर मुआविया सच्चा पक्का मोमिन होता तो हजरत इमाम हसन के हाथ पे बैत करता, ना कि सुलह करता, क्योंकि जन्नत के सरदार तो हजरत इमाम हसन है और दुनिया के सरदार भी इमाम हसन है और रसूल के बेटे हैं। रसूल का बेटा अफजल है कि अबू सुफियान का बेटा अफजल है? जन्नत के सरदार इमाम हसन है कि जन्नत के सरदार मुआविया है? इमाम हजरत इमाम हसन है, इमाम मुआविया है। तो इसका मतलब यह है कि मुआविया ने इमाम हसन के हाथ पे बैत न करके उनकी नाफरमानी की, और जो इमाम हसन की नाफरमानी करे वो जहन्नमी है। मेरी बात सुनेंगे? जी फरमाए। बस मैं लास्ट बात आपसे ये पहले भी तुमने कहा था कि लास्ट बात आखिरी बात है, फिर इतनी देर हो गई मोबाइल पे बात करते करते, तुमसे कोई सवाल का जवाब तो दिया नहीं जाता। आप अपने किसी बड़े मुफ्ती को लाइए, उस्ताद को लाइए। आप हमारे हम पल्ला नहीं, आप अपने उस्ताद को लाइए। हजरत वो आपकी वजह से हुआ था, आप अपने उस्ताद से बात कराएं जनाब। आप बस ये बताइए, हजरत अबू सुफियान आप अपने उस्ताद से बात कराएं। लास्ट हजरत अबू नहीं, आपके बस की बात नहीं है, आप उससे बात मेरा टाइम खर्च ना करें, इतना दिमाग खर्च ना करें। आप अपने उस्ताद को लाएं, बड़े मुफ्ती को लाइन पे ले, लाइन पे ले लीजिएगा, क्योंकि अब आपके अंदर अरे लाइन पे ले लो, इतना टाइम ना। मेरे पास कितनी कॉल आ रही हैं, अगर मैं सिर्फ तुम्हारे चक्कर में लगा रहूंगा तो लोग दूसरे शिकायत करेंगे कि हमारे कॉल नहीं उठाई। तो हजरत वही तो बात है कि आपके पास अब वक्त, मतलब आपके पास जल्दी, तुम्हारे पास इतनी देर से मैं तुम्हें झंड कर रहा हूँ, इतनी देर जाना फिदा